हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सो क्या हाल है मेरे वीरो। तो ये मेरी स्टोरी है बंधन से मोहब्बत तक, यानी अनन्या और भव्य का सेकंड सीजन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। आई होप सो मेरी आवाज़ आज ठीक ही आ रही होगी, है ना। तो जैसा कि पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था वही सुन के मैं नहीं बता रही हूँ। अब यहाँ पर अन्य अपने ऑफिस में बैठी हुई थी एंड अपने ऑफिस में बैठने को ना बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तभी उसके फ़ोन में फिर कॉल आते हैं। अन्य नंबर देखती है, नहीं पिक करती है। भाई 2 से 3 बार कंटिन्यू कॉल आते हैं, अन्य पिक करती है। तभी सामने से एक कड़क आवाज़, हेलो मिस बिरला। तभी अन्य बोलती है, यस मैंने आपको बोला था ना सारी चीज़ें होनी जानी चाहिए। देखिए आपने बोला था वो चीज़ सब सही है, बट ये मैं सब चीज़ों पे आप पे ट्रस्ट कैसे करूँ मिस बिरला। एक बार ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, अमाउंट क्या बोला था आपने। ओके 2 CR। ओके, सो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रेडी है। ठीक है, एंड इस बारे में मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी सामने से एक बंदी का, हाँ बिल्कुल कुछ पता नहीं चलेगा। इतना बोले बाद भाई कॉल कट हो जाता है। आन्या बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, तभी भव्य अंदर आती है। क्या सोच रही हो आन्या। कुछ नहीं, मैं बोल रही थी कि तुम्हारी एक मीटिंग है ना। हाँ है, तो वो बोर्ड मीटिंग है, वो जान तो रहे हो ना आप सारी चीज़ें। हाँ कोई इशू नहीं है। भव्या मुझे ना एक इम्पॉर्टेंट काम है, सो मैं उसको निपटा के आती हूँ। तब तक आप अपनी मीटिंग कर लो। आप कहाँ जा रहे हो। नहीं मैं बस अभी आ रही हूँ ना, एंड अगर होप सो मुझे ज़्यादा लेट हो गया तो आप घर चले जाना। बट अन्या भव्या प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी एक मीटिंग है ना। बट कौन सी मीटिंग, मुझे तो नहीं पता है आपके किसी भी शेड्यूल के बारे में। अरे वो यहाँ से नहीं, बाहर से क्लाइंट है, इन द सेंस वो मेरे दोस्त है ना। उसके यहाँ से सारी चीज़ें सो मैं निपटा लूँगी। ठीक है, इतना बोला आन्या निकलती है, अपनी सेक्रेटरी को बुलाती है। उसकी सेक्रेटरी आती है, तभी आन्या बोलती एक काम करो तुम मेरे साथ चलो। तभी बोलती यस मैम। आन्या आ जाती है भाई, यहाँ से सीधा सीधा वो जाती है अपने लॉकर रूम में। लॉकर रूम में जाती है, उसके हाथ में 2 बड़े बड़े सूटकेस थे। वो बोलती है काउंट करना आता है। उसकी सेक्रेटरी बोलती है यस मैम। बोलती है 2 CR। उसकी सेक्रेटरी शॉक्ड। आने बोलती है कम ऑन 2 CR निकालो, यानी 2 करोड़। वो सेक्रेटरी निकालती है, क्योंकि पूरे बंडल्स में पैसे थे ना, ऐसे थोड़ी होगा, पूरे बंडल्स में पैसे थे। वो पैसे को निकालती है, बोलती है मैम डन, लगभग आधा घंटा लगता है। अन्या बोलती ओके इट्स गुड। ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्या अपनी पॉकेट से कार्ड निकालती है और अपनी सेक्रेटरी को देती है। जितनी चाहो उतनी शॉपिंग कर लो, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है। ठीक है, और हाँ इस बारे में किसी को पता नहीं चलता। उसके सेक्रेटरी मैम इसकी ज़रूरत नहीं। तभी आना इट्स ओके, शॉपिंग कर लो, घर के लिए अपने लिए जो लेना है ले लो। एंड भव्य को पता नहीं चलना चाहिए। यस मैम ठीक है जाओ। इतना ले तो उसको भेज देती है। दोनों सूटकेस लेती है, लॉकर रूम से बाहर आती है। दोनों सूटकेस लेने के बाद भाई वो एक जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर जाने के बाद वो किसी को कॉल करती है। तभी सामने से एक बंदा बोलता है यस अंदर आ जाइए। वो एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, बोल सकते हैं होता है ना। एंड वो बिल्डिंग में ना सबसे ऊपर फ्लोर में चलती, लगभग बोल सकते हैं 25 फ्लोर था। तभी 25 या 24 में हो जाती है। एंड जाने के बाद देखती है सामने 4 बड़े स्मार्ट से एकदम हट्टे कट्टे से मैन बैठे हुए थे। एक लड़की भी थी उनके साथ। अन्य जाती है, उनके सामने बैठती है, बैग ऊपर रखती है। अन्य बोलती है 2 CR। तभी सामने से एक बंदा ऑफर देता है अन्य को, ठीक है बैठिए। अन्य बैठ जाती है। तभी अन्य बोलती है सो पेपर्स कहाँ हैं। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है अरे ले लेना मैडम, पेपर भी ले लेना, इतनी जल्दी क्या है। पेपर ही तो है। तभी अन्य बोलती है ओके बट मेरे पास टाइम नहीं है मिस्टर। ठीक है पेपर भी ले लेना। इतना बोले बाद वो ना एक अपने आदमी को इशारा करता है, उसका एक आदमी आता है। अब ना अन्य उस पेपर को लेती है। तभी वो बोलती है साइन करो यहाँ पर। तभी वो उससे साइन ले लेती है। अन्य भी खुद वहाँ साइन करती है। तभी वो बोलते हैं वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आप इसके लिए 2 करोड़ देने को रेडी हैं, जिसकी खुद की कीमत सिर्फ 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाएगी, आप उसके लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं। तभी आने बोलती है कुछ चीज़ों की ना मतलब, अरे क्या ही बोलूँ, मैं आप लोगों को समझाना नहीं चाहती, बट इतना बोल सकती हूँ कुछ चीज़ें ना पैसे से ज़्यादा अहमियत रखती हैं। इसी में से एक चीज़ है ये। एंड होप सो मैं उम्मीद करती हूँ मिस्टर राव एंड मिस्टर नारायण कि ये सारी चीज़ें बाहर नहीं जाएगी हमारे बीच से। तभी अरे आप रिलैक्स रहिए ना, बिल्कुल बाहर नहीं जाएगी अन्य, आप इतना परेशान मत हुए। अन्य बोलती है थैंक यू सो मच। इतना बोलने के बाद ना वो उठती है एंड वो बोलती है एंड हाँ आज के बाद मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। तभी एक लड़का जो था वो पीछे से स्माइल पास करता रहा, अन्या को देख रहा था। एंड अन्या उसके थोड़े से करीब जाती है और आज के बाद मुझे दूसरे नंबर से ना फ़ोन करके ना धमकाने की भी कोशिश मत करना। क्या लगता है तुमको बे,
कि मेरे को पता नहीं चलेगा कि कॉल किसने किया किसने नहीं किया। बेटा घर से उठवा लूँगी मैं। क्या नाम है मेरा? आन्या बिरला। जब मैं तब तक प्यार से बात करूँ, मेरे साथ प्यार से रहो। आया बात समझ में? मेरे को ना अपने मतलब मेरे को मजबूर मत करो कि मैं दूसरे रूप में आऊँ, ठीक है? आई बात समझ में? गॉट इट? इतना बोलने के बाद भाई आन्या वहाँ से जाने लगती है। तभी वो बंदा बोलते हैं, मिस बिरला आप शायद भूल रहे हैं, मेरा नाम क्या है? मिस्टर अखिलेश। एंड मैं किसी भी चीज़ की इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता हूँ, एंड आपको बिल्कुल नहीं। बस आप देखते थे, आपसे मेरी पर्सनली दुश्मनी है। तभी जो लोग थे वो लोग रोक देते हैं। मिस्टर नारायण बोलता है, अखिलेश लिमिट क्रॉस मत करो। आन्या बोलती क्या मतलब, कौन सी पर्सनल दुश्मनी थी आपका मेरे साथ? तभी तभी वो जो अखिलेश तो बोलते हैं, अरे जाइए आप क्या कर लोगे, मैं आपको बताता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। आन्या वहाँ से निकल जाती है, बट वो सोचने का कोशिश कर रही थी कि क्या है कैसा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, ये फाइल यानी ये केस, ये कौन सी प्रॉपर्टी ली है आन्या ने? यह सच में प्रॉपर्टी है कि कुछ और है? एंड अगर उसने ये चीज़ ले भी ली है तो भाव्या को बता सकती थी ना, बिकॉज और सारी चीज़ें सारी डिस्कशन तो भाव्या से ही करती है, तो सारी चीज़ें बता सकती थी कि ऐसा है वैसा, बट भाव्या को क्यों नहीं बता रही है? क्या कुछ ऐसा राज है जो आन्या भाव्या से छुपा रही है, या क्या कुछ ऐसा है जो आन्या बताना नहीं चाहती है, या आन्या के दिमाग में कुछ और प्लान चल रहा है? ये तो हम आगे आगे सुनेंगे तो पता चलेगा। लगभग आन्या को ये सारी चीज़ें करते करते 1 से 2 घंटा हो गया था, है ना। तभी इन लोग के बीच में नॉर्मली बात हो रही थी। तभी ना आन्या के पास ना एक और सूटकेस रखा हुआ था, शायद उसमें भी कुछ पैसे रखे थे उसने, एंड वो कार खुद ही ड्राइव करके आई थी। तभी वो जा रही थी, एक सुनसान रास्ता था बोल सकते हैं, वो रास्ते से बस जा रही थी, बिकॉज उसका घर वहाँ से 3 घंटे के रास्ते पे था। एंड यहाँ भाव्या, आन्या ने मैसेज कर दिया था कि भाव्या मुझे लेट हो जाएगा, मुझे नाइट हो जाएगी आने में, सो प्लीज़ तुम एक काम करो कि तुम घर चले जाओ, ये बोल के ना उसने मैसेज कर दिया था। तभी अब यहाँ भाव्या कर गई थी भाई, अब शानू जिद कर रही थी कि चाची मेरे साथ खेलो ना, तो बस भाव्या ना और शानू को ना घुमा रही थी गार्डन में, एंड उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। तभी क्या होता है, यहाँ पर ना भाव्या को ना बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आने लगती है। भाव्या का फ़ोन रिंग करता है। भाव्या की एक पुरानी फ्रेंड थी, बहुत ज़्यादा पुरानी फ्रेंड होते हैं ना, उस टाइप की उसकी एक फ्रेंड थी, उसका कॉल आया था। भाव्या बात कर रही थी, हेलो। तभी बोलती, हे भाव्या कहाँ हो तुम? बस यहीं हो, बताइए क्या हाल चाल है। तभी भाव्या उसके साथ ना बात करने लगती है। तो वो जो थी ना उसकी भाव्या की फ्रेंड बोल सकते हैं, ठीक है, भाव्या की फ्रेंड, उसको ना शायद भाव्या से कुछ पैसे चाहिए थे, तो उसका नाम प्राजक्ता था। तो बोलती है कि भाव्या यार कुछ अमाउंट चाहिए। भाव्या बोलती हाँ बोलना कितने चाहिए? तो बोलती है कि एटलीस्ट 5 लाख। भाई बोलती ओके ठीक है डाल देती हूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हाँ बट इतना ज़्यादा अमाउंट, अरे हो जाता है कोई इशू नहीं है, ठीक है ये चेक ले ले। इन दोनों के बीच यही सारी बातें हो रही थी, बिकॉज उसकी मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी प्राजक्ता की, तो वो सब चीज़ों के बारे में वो आन्या मतलब भाव्या को बता रही थी। एंड भाव्या मतलब आन्या ने ना भाव्या को इतना फ्री छोड़ा था ना कि अगर तुमको पैसे खर्च करने हैं ना, तुमको मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है भाव्या कि मैं पैसे खर्च करूँ या ना करूँ। तुमको अगर करना है, तुमको सही लग रहा है तुम करो, क्योंकि पैसे कभी हमारे बीच में नहीं आना चाहिए। तो भाव्या इस मैटर पे फ्री थी। तभी इन लोग के बीच बात, तभी मानव आता है, भाभी, भाभी बोलता था भाव्या को। तो भाभी बोलती है हाँ भाई बोलो ना। एक्चुअली मैं बोल रहा था कि वो कुछ फंडिंग चाहिए था, तो उसके लिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो ये भाभी बोलती है हाँ चलिए ना। ये लोग जाते हैं बैठते हैं, तो ये मानो बोलते हैं हाँ भाभी मुझे ये बोलना था, एक्चुअली देखिए सारी चीज़ तो ठीक चल रहा है बिजनेस वगैरह, मुझे ना एक हॉस्पिटल बनवाना है। भाभी बोलती ओके बनवा लेना। हाँ तो मैं उसके लिए बात कर रहा था कि देखिए मेरे पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बट मैं चाहता था कि हम लोग मिल के करें इस चीज़ों को। तो कुछ पैसे मैं दे रहा हूँ, कुछ आप और अन्य दे देते तो मतलब ठीक होता ना, बिकॉज हमारी ही फैमिली के नाम से बन रहा है। तो भाई बोलती अरे भाई पूछने वाली क्या बात है, बिल्कुल ना हम सब मिल के करेंगे भाई। इतना बोला इन दोनों के बीच बात हो रही थी भाई। अब यहाँ दूसरी तरफ अन्य कार ड्राइव करी थी, अंधेला अंधेला था काफ़ी ज़्यादा, एंड उसको ना कुछ फील हो रहा था कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, शायद कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। तभी अनन्या अपना फ़ोन निकालती है, बट वो जिस रास्ते से आ रही थी एकदम सुनसान जंगल वाला रास्ता था, वहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। एंड पता है सबसे गंदी टाइम होती है जब हमें नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, उसी टाइम पे नेटवर्क नहीं आती है। अनन्या बोलती है शिट यार, ये सारी चीज़ें वो बोल रही थी। तभी वो देखती है भाई अपना फ़ोन, अब उसके फ़ोन में नेटवर्क तो दूर दूर तक नहीं था। तभी सडनली क्या होता है ना, उसके सामने ना एक बाइक आके रुकता है। अन्य पता है ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब आपके सामने सडनली आप सुनसान रास्ते पे और कोई भी गाड़ी आके रुके, आपको बिल्कुल भी अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो बाइक वाला जो था, उसमें से 2 लोग थे, एक बंदा नीचे उतरता है, हाँ फेस कवर था, हाथ में चाकू रखा हुआ था, गन्स रखे हुए थे, एंड वो आता है डोर के पास, वो नॉक नॉक करता है। अन्य बस देख रही थी।
तभी वो जो बंदा था वो नॉक नॉक करे जा रहा था एंड अन्य की कार अंदर से लॉक थी एंड बहुत अच्छी बात थी कि बुलेट प्रूफ थी। वो गोली भी चलाता है बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। तभी पीछे से एक ज़ोरदार कार आता है, अन्य की कार को थोड़ा टक्कर लगाता है। अन्य अपनी कार, भाई क्योंकि आप अकेले हो ना तो आप लड़ नहीं सकते हो, वो अपनी कार लेती है और एकदम बहुत स्पीड से निकलती है एंड बार बार वो किसी को कॉल करने का कोशिश कर रही थी बिकॉज बैकअप प्लान चाहिए भाई, आप अकेले कब तक हैंडल करोगे। वो बार बार किसी को कॉल करने का ट्राई करे तो बोलते शिट उठा ले यार, उठा ले, ज़रूरत होता है तो नहीं। तभी सडनली क्या होता है, एक मोड़ पे जाके एक पुल वाला एरिया था, वहाँ जाके ना कुछ छोटा सा जो बॉम्ब ब्लास्ट टाइप होता है ना उस टाइप से कुछ सेटअप फिट था। तो अन्य की कार ना एकदम वो होती है ना तो लॉक टूट जाते हैं एंड अन्य को मजबूरी में बाहर आना पड़ता है। हाँ बट उसके पास गन थी एंड उसके हाथ में उसके बैग थे भाई। तभी सामने से एक बंदा, सो मिस बिरला वो बैग मुझे चाहिए। हन्या बोलती बैग ये तो आपको तुमको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इतना बोल के वो अन्य के पास आने लगता है। तभी अन्य अपनी गन पॉइंट करके रखी हुई थी। तभी वो बंदा क्या करता है ना, अन्य के ना हाथ पे गोली चलाते हैं। तो उसके ना हाथ पे गोली चलाता है ना तो उसके हाथ से ना गोली छू के निकलती है और बैग छूट जाती है। तभी ना वो आता है और वो जैसे ही बैग पकड़ने वाला था ना पीछे से गोली की आवाज़ और सीधा उसके सीने पे लगती है। तभी पीछे से एक लड़की काफ़ी खूबसूरत सी वर्दी में थी एंड वो उसका अलग ही अंदाज। क्यों भाई, क्या लगा था? अरे पहले आप जिससे भिड़ रहे हो उसका बैकग्राउंड तो पता कर लो कि वो कौन है क्या है। आन्या बिरला एंड आन्या बिरला की सिस्टर कौन है? आद्या। क्या है? आद्या शर्मा बिरला, है ना। सो मिस्टर, आपने हाथ लगाने की कोशिश की और आपने मेरी दी को गोली भी चलाई, तेरी तो इतना बोले आद्या उसके सर पे गन पॉइंट कर देती है। तभी आन्या रुकती, नहीं आद्या स्टॉप इट। तभी आद्या बोलती दी प्लीज़ कम ऑन यार, देर हो गई, इसके मतलब थोड़ी है कि आपको इतना हर्ट करने दूंगी। तभी आने इट्स ओके, छोड़ो उसको जाने दो, वो बच्चा है अभी, वो ना खेला नहीं है सही तरीके से। एंड हाँ इतना बोला आन्या नीचे बैठती है, उसके हाथ से कंटिन्यू वो खून की बूंदें होती है ना वो बूंदें गिरे जा रही थी। तभी यहाँ पर आन्या नीचे बैठती है और जैसे ही आन्या नीचे बैठती है तो बंदा उसको देख रहा था। तभी आन्या बोलती है बेटा क्या है ना, अगले बार ना अच्छे से तैयारी करके आना, ठीक है। ये बच्चों वाली हरकत है और ये बचकानी चीज़ों से ना मैं नहीं डरती हूँ, आई मेरी बात समझ में। एंड गोली तो सही सके मारी है बट गलत कर दिया तूने, गलत इंसान से पंगा ले लिया। चल कोई बात नहीं, एक चांस तेरे को और दिया मैंने। एंड रही बात बैग और वो प्रॉपर्टी के कागज़ की, तू अपनी जितना दम लगा सकता है ना अपने सारे दम सारे रिसोर्सेस लगा ले बट कुछ भी नहीं कर सकता तू, ठीक है। आया बात समझ में आद्या? तभी आद्या बोलती यस दी, चलो बेटा ड्राइव करो बिकॉज मैं तो नहीं कर सकती। तभी आद्या बोलती है ठीक है दी, ठीक है दी। इतना बोलने के बाद ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जो हमारी आद्या मैडम है वो आन्या की तरफ देखती, दी कितना ज़्यादा ब्लड बह गया आपके हाथ से। बेटा तू कहाँ थी ये बता, 1 महीने से ट्राई कर रही हूँ तेरा फ़ोन, कौन से दुनिया में है तू? अंजना उधर मेरा दिमाग खा रही है, कौन से दुनिया में है तू और ऐसे सडनली तू आ रही है? दी मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो सिर्फ आप आँख बन के याद कीजिएगा, मैं तो हाजिर हो जाऊँगी। अच्छा एंड इतने देर से मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, 1 महीना से तेरा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, कौन सी दुनिया में है? एंड वहाँ अंजना वो मेरी जान लेके मानेगी, वो लड़की मेरे पीछे पड़ गई है। अरे दी कम ऑन ना, इन लोग की भी यही सारी बातें हो रही थी। तभी अन्या बोलती है ये सब तो ठीक है बट बताओगे कि कहाँ थे? तभी यहाँ पर जो हमारी आद्या बोलती अरे मैं बाद में बताऊँगी ना दी। इतने वाले बाद अन्या के फ़ोन में भाफिया का कॉल आ रहा था बिकॉज भाफिया को भाई वो थोड़ी सी परेशान हो गई थी। उसका ये था कि आप कहाँ चले गए हो अन्या, दिख ही नहीं रहे हो यार, उसका ये था वो एकदम ज़्यादा परेशान हो जा रही थी। तभी अन्या फ़ोन पिक करती है, तभी भाफिया एकदम थोड़ी सी डरी हुई आवाज़ में हेलो 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 आप ठीक हो ना? तभी अन्या बोलती है बीवी जस्ट रिलैक्स, काम डाउन करो, सबसे पहले डीप ब्रीथ। तभी यहाँ पर जो भाफिया बोलती अरे मुझे कुछ नहीं सुनना है यार, आप पहले बताओ आप ठीक हो कि नहीं। भाव्या बेटा रिलैक्स, काम डाउन, पानी का ग्लास रखा होगा रूम में, पियो वहीं बस। तभी यहाँ पर जो हमारी भाव्या बोलती मुझे नहीं पता नानी, आप बताओ ना यार क्यों ये स्ट्रेस दे रहे हो। तभी आने बोलती शांत रहो, बोला ना पानी पियो। तभी भाई बोलती ओके पी रही हूँ, क्योंकि भाई जब तक आप प्यार से बात करो ना कोई नहीं सुनता है, थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट वे में होना ही पड़ता है। तभी भाव्या पानी पीती है और थोड़ा बैठ जाती, पी लिया। तभी आने बोलती है वेरी गुड, एक्चुअली मैं आद्या के साथ हूँ। आद्या के साथ? आद्या आ गई? हाँ आद्या आ गई, ठीक है मैं 10 मिनट में घर पहुँच। ठीक है आप ठीक हो ना? अरे 10 मिनट में घर पहुँच रही हूँ बोला ना।
डिनर रेडी करना प्लीज़, भूख लगा है बहुत ज़्यादा। अच्छा ठीक है, इतना वाले कॉल कट जाते हैं। तभी आध्या जो है ना वो तिरछी निगाहों से जो देखना होता है ना, वो अन्या को देख रही थी। क्या बात है, किसी को काम डाउन रिलैक्स कराया जा रहा है। ठीक ठीक भाई, ये भी ठीक है। तभी अन्या बोलती, बदमाश शट अप, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ अभी घर जाके कुछ अच्छे तरीके से रिलैक्स कराया जाएगा, है ना दीदी। तभी हाँ अन्या बोलती, आध्या ज़्यादा हो रहा है। तभी आध्या बोलती, ओके सॉरी, मजाक कर रही थी। तो क्या बोल रहे थे आप? अंजना जी हमें याद कर रही थी। याद? वो भाई मेरे गले पे ना वो चाकू लेके बैठी हुई है कि तुम्हारी बहन कहाँ है मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारा ही मर्डर कर दूंगी। क्या मतलब है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत स्वीट और काम पर्सन है। वाह, बहुत स्वीट और काम पर्सन। तो लेके जाना था ना उसको, ऐसे उसको बिना बताए तुम सडनली गायब हो जाती हो कहीं भी, वो मेरा दिमाग खाते रहती। अरे वो परेशान हो गई है कब से, तुमको बता के जाना चाहिए आद्या। तो ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है ना, आराम से बताऊंगी ना। कब कब भाई कब? ऐसे ही तुम्हारी 3-4 लॉन्ग स्टोरी पेंडिंग पड़ी हुई है, कब बताओगी आखिर? कब? दी छोड़ो ना, इतना याद लोग ना घर आ जाते हैं। अब जैसे ही घर आते हैं तो पहले आध्या उतरती है, फिर उतरने बाद अन्य की तरफ का डोर ओपन करती है। तभी अन्य आती है। हाँ उसके हाथ से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही तो आध्या ने अपना रुमाल दे दिया था कि प्लीज़ इस पर बांध लो करके, मतलब कवर अप कर लो। एंड उसका भाई जो हैंकी था, रुमाल वो था एकदम वाइट कलर का, बोल सकते हैं ना प्योर वाइट। एंड प्योर वाइट और रेड का तो कॉम्बिनेशन आपको पता ही है। तभी भाई वो जो हैंकी था ना, वो पूरा तरीके से हो चुका था रेड। अब यहाँ पास अन्य बोलती है, भाभी देखिए कि तो गुस्सा कर इतना ले, वो ना अपने ब्लेजर में वो हाथ डाल देती है और बोलती है चलो। तभी आध्या बोलती है, दी बट घर में? आध्या बिल्कुल नहीं, मैं भाभी से बात कर लूँगी, तुम उसका टेंशन मत लो, ठीक है? अच्छा ठीक है। तभी सब लोग जाते हैं। तभी मानव देखता बोलते हैं, क्या बात है भाई, आज ईद का चांद कैसे दिखाई दे लिया? तभी यहाँ पास आध्या जाती है और भाई वो हक करती, भैया आप भी ना कुछ। हाँ बेटा, कुछ का क्या मतलब है? कहाँ थे इतने दिन से? हम कब से आपका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। तभी यहाँ वो प्रेरणा भी आती है, वो भी नॉर्मल हक करती हुई पूछती है। एंड आध्या की मॉम भी आती है और वो आध्या को बहुत टाइट हक करती है, बेटा कहाँ गए थे, बिना बताए ऐसे गायब हो जाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, अब देखो आपकी बेटी है एक पुलिस ऑफिसर, कभी भी हो सकता है ना कुछ सीक्रेट पेशेंट या कुछ सीक्रेट एजेंट की तरह उसे जाना पड़ जाए किसी के भी लिए, तो बस ऐसे ही गई थी। अच्छा ओके, ये भी ठीक है। तभी अन्य बोलती है, माँ मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उसकी यहाँ बोलती, हाँ जल्दी जाओ। और आधे यहाँ हॉल में बैठी हुई थी। भाई अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भाभी रूम में ही थी एंड रूम में ना बार बार ना वॉक करना होता है ना, वो शायद स्ट्रेस में थी, उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो बार बार वॉक कर रही थी। तभी सडनली रूम का डोर ओपन होता है। तभी अन्य आती है। भाई बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ वो ठीक से देखती भी नहीं है ना, सडनली थोड़ा फास्ट चल के आती है और वो अन्य को एकदम टाइट वाला हक कर लेती है। अन्य बोलती, अरे डोर तो बंद करने दो। तभी यहाँ पर जो हमारी भाभी बोलती, रहने दो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। अच्छा जी, 2 मिनट भाव्या। तभी वो भाव्या को थोड़ा सा पीछे करती है और डोर को लॉक कर देती है। फिर वो भाव्या के हाथ को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती। अब बताइए क्या हो गया, इतना परेशान क्यों हुआ जा रहा है? परेशान नहीं हो तो क्या हूँ, ये क्या क्या है, आप कहाँ हो, कौन से मतलब, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, आप ठीक हो ना? इतना बोला तो थोड़ा सा पीछे होने लगती है। तभी आने बोलती, अरे रुको तो सही, थोड़ी सी एनर्जी लॉस हो गई, थोड़ी सी एनर्जी क्रिएट करने दो ना। हैं मतलब क्या है आपको मेरे से एनर्जी मिलती? अरे बहुत ज़्यादा वाला। सो प्लीज़ थोड़ा सा करीब रहो ना। इतना बोला या तो उसको अपने करीब करती। अब यहाँ पर हमारी जो भाव्या है वो भी नहीं हटती, वो भी एकदम टाइट अलग करके रखती है। बट देखो जो ब्लड की खुशबू होती है ना, मतलब अजीब टाइप सी होती है, तो ना हमको थोड़ा सा पता चल जाता है, पता है। तभी ना यहाँ ना हमारी आद्या को ना, मतलब सॉरी भाव्या को ना काफ़ी अजीब लग रहा था। तभी वो बोलती, 1 मिनट रुकना। तो इतना बोला वो, क्योंकि अन्या ने भाई कभी अपने हाथ ऐसे रखती नहीं है, और अगर आप हो और अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते तो उसकी हर एक छोटी सी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ नोटिस होती है। तभी भाभी बोलती, ये हाथ हटाना। तभी अन्या बोलती, क्यों क्या हो गया? भाभी बोलती, हाथ हटाओ ना। तभी अन्य हाथ निकालती। अब जैसे भाव्या देखती है, भाई उसकी आंखें एकदम रेड हो जाती है, गुस्से में कहो, केयर में कहो या आंसू में कहो, एकदम ज़्यादा। वो अन्या की तरफ देख रही थी कि क्या 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 है ये सब कैसे हुआ? वो भाव्या, ये ना क्या क्या है, मतलब वो अन्या का कॉलर पकड़ ले, क्या है ये सब? मैंने बोला ना, कैसे हुआ ये सब क्या है अन्या? वो भाव्या सुनो तो सही बात, मैंने बोला ना कैसे हुआ अन्या ये सब। भाव्या रिलैक्स, बता रही हूँ ना। क्या मतलब बता रही हूँ? इतने टाइम से फ़ोन ट्राई कर रही थी, आप मुझे बता नहीं सकते थे? कहाँ थे आप? आपका लोकेशन कहाँ था? कहाँ गए थे आप? किसके साथ आपकी लड़ाई हुई? क्या किया आपने ये सब? वो एक साथ इतनी सारी बातें करी जा रही थी। अन्या बस बोल रही थी, अरे एक बार मेरी बात तो सुनो यार, अरे मैं कुछ बोल रही हूँ, सुन तो लो भाव्या। बट भाव्या कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आई बात समझ में? तभी
यहाँ हमारी अन्य उसके कमर को पकड़ के अपने करीब करते हुए उसके फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाती है। बोला ना, शांत रहो, कितना बोलती हो तुम। अब एकदम से ये दोनों इतने ज़्यादा पास थे ना कि एक दूसरे की सांसें ना वो हो रही थी, आपस में टकरा रही थी। तो आद्या एकदम शांत हो जाती, सॉरी यार, भव्या एकदम शांत हो जाती है। तभी आने बोलती है, कितनी दफ़ा बोला है मैंने, शांत रहा करो, थोड़ा काम रहा करो, प्यार से बात किया करो, थोड़ा धीरे बोला करो, बट नहीं हर बात में मेरे ऊपर चढ़ना है, बता रही हूँ ना, बता रही हूँ। तभी भव्या शांत हो जाती है। तभी आने बोलती है, देखो एक डील करने गई थी मैं, सो उसमें कुछ पेपर्स थे, साथ कुछ पैसे थे, है ना, सो उसी चीज़ के लिए रिलेटेड है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आप ठीक हो ना? अरे मैं एकदम ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ। अच्छा ठीक है, इतना बोले आधे दिन एक दूसरे को हक करके ही खड़े थे। तभी आधे क्या करती है, उसके जो रुमाल थे वो निकालती है। भाई एंड गोली ने छू के निकली थी, तो उतना ज़्यादा कुछ सर्जरी वर्जरी करने का कोई ज़रूरत नहीं था, बोल सकते हैं। तभी यहाँ होता क्या है, भाभी बोलती है, अच्छा हुआ मैंने तो उसको कॉल कर लिया। किसको कॉल कर लिया, ये बोल ही रही थी। तो भाई नीचे से एक मतलब वो होता है ना बचने वाली, और अरे दी कहाँ हो यार, अरे बचाओ यार, दी मुझे कहाँ, अरे अन्य दी, इतना बोले तो आवाज़ करीब आते जा रही थी। तभी अन्य, ये कौन है, इतना बोले और डोर ओपन करती। भाई वहाँ आद्या भग रही थी, दी कहाँ हो यार, आप मुझे प्लीज़ प्लीज़ इससे बचा लो। तभी यहाँ अंजना आई थी। भाभी बोलती, हाँ मैंने अंजना को कॉल कर दिया था ना कि आद्या आ रही है। आद्या बोलती, भाभी आप पागल हो क्या, क्या मतलब है, मैं खुद जाके मिल लेती ना। तभी अंजना बोलती, अन्या देख, तू ना बीच में मत आ, मैं पहले बता रही हूँ अन्या, ये मेरा और उसके बीच का मैटर है। तूने मुझे क्या बोला था कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं पड़ रही, इसलिए मुझसे मत पूछ। तो तू प्लीज़ साइड हो जा, तू बीच में मत आने वाला, आज तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। अरे बट मैंने क्या किया है अंजना, मैं बोल रही हूँ ना अन्या, तू बीच में मत आ। क्या बोला मैंने, अन्या तू साइड है, मुझे उससे बात करना है 1 महीना ना कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना कोई टेक्स्ट। क्या मतलब है, मैं क्या मतलब है, तू पुलिस फील्ड में तो ऐसे ही करोगे, हाँ क्या मतलब। अरे मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं भी तो बिजी रहती हूँ, कितने भी बिजी शेड्यूल में तुम्हारा हर एक टेक्स्ट का रिप्लाई किया है मैंने। तभी यहाँ आद्या बोलने लगती, मतलब आप मुझे काउंट करा रहे हो। हाँ करा रही हूँ काउंट, क्योंकि आप अन्या, मैंने बोला ना बीच से हट, अन्या हट। अरे कहाँ हटूँ, इस लड़की ने मेरे को पकड़ के रखा है। तभी यहाँ पर जो हमारी आद्या बोलती, देखो अंजना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले दी कहाँ देखो। तभी यहाँ अंजना एकदम शांत, मतलब तभी वो अन्य करीब आती है। हाँ भाई, क्योंकि गुस्सा नाराज की अपनी जगह, और वो एक डॉक्टर है तो वो सबसे पहले अपनी फ़र्ज ही रखती है ना, जैसे आद्या अपना फ़र्ज रखती है। वो अन्य का हाथ लेती, क्या हुआ, इतना वाला उसको रूम में लेके आती है और अन्य को बोलती, क्या है ये सब। अन्य बोलती, अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा सा बस चोट लग गया था और कुछ नहीं हुआ था। अब ठीक हो, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, ओके फाइन। भाभी फर्स्ट एड बॉक्स, हाँ ला रही हूँ। भाभी लेके आती है। अन्य बैठती है बेड पे, और वो जो भी है ना सारे लोग उसको अच्छे तरीके से क्लीन करती है। जो हमारी अंजना मैडम है वो क्लीन करती है और बोलती है, क्या हरकतें हैं ये सब, बच्चों वाली हरकतें अन्य तुम्हारी। इतना बोलने के बाद ना हमारी आद्या जो है ना अंजना के शोल्डर पे हाथ रख लेती है। तभी अंजना बोलती, हाथ हटाओ। तभी आद्या बोलती, अरे क्या। तभी अंजना बोलती, हाथ हटाओ तुम, है ना, आया बात समझ में। इतना बोलने के बाद ना वो हाथ हटा देती है। तभी वो बोलती, ज़्यादा कुछ नहीं है, पेन किलर होगा तो 1 सेकंड। इतना ला दो, किसी कॉल करती है और बोलती है बस 10 मिनट में पेन किलर आ रहा है, फिर एक काम करो, डिनर करो और जाके रेस्ट करो, ठीक है। तभी यहाँ पर जो हमारी अन्य बोलती, ओके तुम लोग जाओ, दोनों फ्रेश हो जाओ, हम सब साथ में डिनर करेंगे। इतना बोलने के बाद ना तभी आता बोलती, दी मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी, ये मुझे छोड़ेगी नहीं, जिंदा खा जाएगी ये मुझे। तभी ना अंजना उठती है और बोलती है, अन्या थैंक यू परमिशन देने के लिए। और भाई वो आद्या का कॉलर पकड़ती है एकदम टाइट तरीके से, एकदम खींच के ना। आद्या बोलती, अंजना कॉलर छोड़ो, वर्दी है यार मेरी, हाँ वर्दी है ना, अच्छी बात है, वर्दी की ना कद्र की है ना, तो अब तुमको पता चलेगा कि मेरा कद्र नहीं करने का क्या होता है, मतलब। तभी अन्या बोलती, अरे आराम से अंजना। तभी अंजना बोलती, इट्स ओके, तुम्हारी बहन जिंदा तुमको मिल जाएगी, है ना। अन्या बोलती, अरे ऐसी क्या बात है। अंजना बोलती, बस हमें 1 घंटा कोई डिस्टर्ब मत करना, आप 1 घंटा रेस्ट करो, फ्रेश हो, मैं 1 घंटे बाद इसको लेके आती हूँ, ठीक है। मुझे कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई पानी, कोई कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी नहीं चाहिए, समझ आए। तभी अन्या बोलती, ओके एज यूर विश, ऑल द बेस्ट। तभी आद्या बोलती है, दी आप में मेरी दी हो कि इनकी। तभी अंजना बोलती, वो मेरी दोस्त है ना। इतना वाला उसको खींचते हुए भाई वो रूम में लेके जाती है। अब यहाँ भाभी अन्य को देख रही थी और अन्य भाव्या को देख रही थी। तभी भाभी बोलती, फ्रेश हो जाइए। तभी अन्य बोलती, अरे भाव्या एक काम करोगी क्या। तभी भाभी बोलती, ये शर्ट और ये ब्लेज़र निकालते नहीं बन रहा, प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प कर देती तो। तभी भाव्या थोड़ा सा करीब आती है उसकी, और उसके करीब आने के बाद क्या करती है, वो उसके पहले ब्लेज़र निकालते हुए उसकी शर्ट रिमूव करने लगती है। अब भाई यहाँ तो भाव्या का यही इंटेंशन था कि नॉर्मली उसकी शर्ट रिमूव हो जाए और कुछ नहीं चाहिए, बट यहाँ अन्या जी के तो
कुछ और ही चल रहा था, उनके अरमान ही कुछ अलग थे लग रहा था। तभी अन्य भाभी की तरफ देख रही हो, भाभी बोलती ऐसे घूरना बंद करो मुझे। तभी अन्य बोलती क्यों, तुम तो मेरी बीवी हो ना, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ तुम कैसे कर सकती हो, है ना, कोई इशू है क्या भाभिया। भाभी बोलती पागल हो चुके हो आप, शट अप। जितना बोले इन दोनों के बीच बात ही हो रही थी। अन्य के हाथों में छोड़ती हो, ज़्यादा कुछ मस्ती तो नहीं करती है, थोड़ा सा भाभी को छेड़ रही थी। अब यहाँ गुस्से में अंजना लेके गई थी आद्या को रूम में। वो बाजू वाला रूम तो याद ही होगा आप लोगों को, वो यहाँ वहाँ लेके जाती है और वहाँ लेके जाने के बाद उसको बेड में पुश करती है भाई और डोर लॉक कर देती है। तभी आद्या बोलती अरे आराम से अंजना, क्या हो गया। तभी अंजना बोलती मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ क्या, इतना लेट उसके करीब आती है भाई। अब उसने उसको बेड पे धक्का दिया था तो आधे आधा बैठने और आधे लेटने वाली पोजीशन पे थी। एंड अंजना उसके ऊपर आती है और उसकी कॉलर पकड़ लेती है। क्या मतलब है सब बात का। 1 महीना कहाँ थे, 1 महीना कहाँ गए आप थे। अरे सोच तो लिया करो एक बार मेरे बारे में कि मेरा क्या होगा कैसे होगा, मतलब एटलीस्ट एक टेक्स्ट। अरे ठीक है मत जाओ, कौन से मिशन पे जा रहे हो क्या करो, बट एटलीस्ट एक टेक्स्ट तो डिजर्व करती हूँ ना मैं, ये वो भी नहीं करती हूँ यार। कब तक परेशान होती रहूँ। ये तुमने तीसरी बार किया है, हर तीनों बार तुमने बोला है कि अब से नहीं होगा नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा आद्या, मतलब सीरियसली तुम मुझसे प्यार करती हो भी कि नहीं। तभी आद्या जो है ना उसको अपने और करीब कर लेती है। हे पागल वाली बात मत करो ठीक है, ये सब क्या बातें हैं। तभी यहाँ अंजना बोलती तो क्या है, आप ऐसे बिना बताए गायब हो जाती हो। अब भाई रोने लगती है, सीधा सीधा उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी यहाँ हमारी जो आद्या जी हैं उनकी आंखों से आंसू पूछते, मैंने बोला ना आई एम सॉरी, गलती हो गया, आई एम सॉरी, प्लीज़ रोना बंद करो, प्लीज़ रोना बंद करो, आई एम सॉरी ना, आई एम सॉरी। तभी वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी। अब यहाँ आद्या क्या करती है, उसके होंठों में होंठ रखती है, उसको एकदम डीप किस करती है और भाई वो किस के बीच में बोलते हैं आई एम सॉरी प्लीज़। उसका ऐसा था। अब आद्या के ऐसे मूवमेंट पे हमारी जो अंजना वो थोड़ा सा फिसल जाती है, बिकॉज भाई 1 महीना वो भी ना कोई कॉल ना कोई टेक्स्ट ना कुछ भी। 1 महीना से भाई वो पूरे तरीके से 1 महीना से पागल हो रही थी कि कहाँ है वो, ठीक तो होगी ना। उसके ख्याल बार बार उसको खाए जा रहे थे कि वो ठीक तो होगी ना, कहीं कुछ चोट तो नहीं लग गई, कुछ और तो नहीं हो गई, यही सारे ख्याल रात उसको घूम रहे थे उसके माइंड में। अब वो किस करते करते ना वो आद्या को बेड पर लेटा देती और उसकी ना जो वर्दी पहनी थी उसकी ना 1-2 बटन ओपन करने। तभी यहाँ आद्या बोलती अरे क्या कर रहे हो अंजना। अंजना बोलती शट अप, हो गया बहुत ज़्यादा हो गया तुम्हारा। 1 महीना सीरियसली, उससे पहले तुम 2 महीना और गायब थे। क्या है, सिर्फ 2 दिन के लिए आए थे, 2 दिन आने के बाद तुम फिर ऐसा कर लिए। तभी आद्या बोलती अरे बट अभी डिनर करने जाना है। मुझे नहीं पता, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे पागल, डिनर करने जाना है बच्चा। तभी यहाँ अंजना रुक जाती है और अंजना रुकने के बाद क्या करती है, वो जिसने वो शर्ट के बटन ओपन किए थे वही पर ना सर रख लेती है और सर रखने के बाद लेट जाती है। अब आद्या ना थोड़ा सा ऊपर उठती है बैठने वाले पोजीशन में और उसको एकदम टाइट वाला हक करती है अपने चेस्ट के साथ लगा के। बोलती परेशान नहीं होते ना, मैंने बोला था ना कि मेरा काम ही ऐसा है, मैं कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी यहाँ पर जो हमारी बोल सकते हैं अंजना मैडम है वो बोलती है तो बता के जाना चाहिए ना, एटलीस्ट एक टेक्स्ट की आई एम गोइंग या जो भी हो, जो भी तुमको लिखना है एटलीस्ट एक कोड वर्ड बना लो ना। तभी आद्या बोलती अच्छा ठीक है, एक कोड वर्ड बनाते हैं ठीक है। इन दोनों के बीच ऐसे ही बात हो रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। एंड कल वाली स्टोरी नहीं आ पाई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है चलो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर ओके। एंड मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब लग सके बिकॉज थोड़ा सा गले में दर्द है, मैं ज़्यादा गैप नहीं लेना चाहती, मैं सीरियसली बता रही हूँ, इसलिए मैं स्टोरी कंटिन्यू दे रही हूँ।